आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वर्ग 9 भूगोल चैप्टर नंबर 3 अपवाह स्वरूप के लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। इसके अलावा आपके लिए नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जल विभाजक का अर्थ क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए जल विभाजक, सिंपल सा बात यहाँ पे उठ के आया है, क्या है यहाँ पे जल विभाजक है। जल विभाजक का मतलब होता है आपका जल को रोकना, जल को अलग करना, जल के प्रवाह को अलग करना, जल के प्रवाह को अलग करना, प्रवाह को अलग करना। ठीक है, जल के प्रवाह को अलग करना ही क्या कहलाता है, जल विभाजक कहते हैं। यानी विभाजक मतलब बांटना होता है। जल के प्रवाह को अलग कर देते हैं। जल के प्रवाह को दो ही तरीके से अलग किया जा सकता है, या तो ऊंचा पर्वत होगा, या तो ऊंचा पर्वत होगा तो जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विभाजक हो जाएगा। या तो क्या होगा, आपका पठार होगा या कोई ऊंचा जमीन होगा। यदि कोई ऊंचा जमीन होगा तो भी जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। छोटे छोटे बात को समझना है आपको, एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गए होंगे जल विभाजक क्या होते हैं। तो जल के प्रवाह को अलग करना ही क्या होता है, जल विभाजक होता है। इसको हम लोग क्या कितने तरीके से अलग कर सकते हैं, दो तरीके से अलग कर सकते हैं। मतलब नेचुरली रूप से देखा जाए तो एक तो ये हो गया, जो ऊंचा पर्वत होगा तो जल को विभाजित कर देगा, या ऊंचा पठार हो गया, ऊंचा जमीन होगा। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह, दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाली उच्च पर्वतीय, देखिए या तो उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्रों को, या पठारी क्षेत्रों को जल विभाजक कहते हैं। अर्थात इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल प्रवाह को अलग करना होता है। यानी जल प्रवाह को अलग करना ही क्या कहलाता है, आपका जल विभाजक कहलाता है। एग्जाम्पल बोला था देने के लिए, एक उदाहरण देखिए, सिंधु एवं नदी, सिंधु एवं गंगा नदी, ये क्या आपका सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि, अरावली के उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए हैं तो आप एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मैं प्रश्न आपके लिए लाते रहता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिंधु एवं गंगा नदियों कहाँ से निकलती है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती है। देखिए सिंधु जो आपका निकलता है ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलता है। कहाँ से निकलता है, सिंधु आपका जो निकलता है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। जबकि गंगा जो निकलता है वो आपका कहाँ से निकलता है, हिमालय से निकलता है। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल। तो देखिए सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से, है ना, संगे ख्वाब नामक झरने से निकलती है। ये याद आपको रखना है, संगे ख्वाब नामक क्या है, झरने से निकलती है। कहाँ से निकलती, तिब्बत के मानसरोवर झील, जिसका नाम क्या है, संगे ख्वाब नामक झरने से निकलती है। नाम क्या है, संगे ख्वाब नामक झरने से निकलती है। लेकिन गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। हिमालय कहाँ से निकलती है, हिमालय के, सॉरी, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। हिमालय कहाँ, ये कोई जवाब हुआ, हिमालय क्या आपको पता नहीं, अपने पड़ोसी देश, भाई अपने पड़ोसी देश, ये नेपाल में है हिमालय। कहाँ है, हिमालय कहाँ है, नेपाल में, अपने पड़ोसी देश हिमालय में, नेपाल में है। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखना है, और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। लेकिन ये करती कहाँ है, समझिए। गंगा की जो दो प्रारंभिक धाराएं हैं वो है भागीरथी तथा अलकनंदा। याद रखना है, क्या है, गंगा की जो प्रारंभिक दो नदी है, मतलब धारा है, वो है आपका गंगा का दो प्रमुख धारा जो है वो भागीरथी है। क्या है, भागीरथी है, एक है अलकनंदा। क्या है,
अलकनंदा है। ये दोनों उत्तराखंड स्थित देव प्रयोग में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ये दोनों कहाँ मिलता है? उत्तराखंड स्थित देव, है ना, प्रयोग में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का क्या करता है? निर्माण करता है। गंगा नदी का निर्माण करता है। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। यदि आ गए हैं तो लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 4। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में काद, कम काद का मतलब होता है सिल्ट, क्यों है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने तिब्बती अफवाह क्षेत्र में कम गाढ़ और जल लाती है, कम गाढ़ और जल लाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बती अफवाह, अफवाह मतलब क्या होता है? बहना। अफवाह मतलब क्या होता है? बहना होता है। अफवाह में क्या हो गया? जल का प्रभाव को ही क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। ठीक है, जल के प्रभाव को क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी अपने तिब्बती अफवाह क्षेत्र में कम गाढ़ और जल लाती है। ठीक है, क्योंकि यह पर्वत और चट्टानी क्षेत्र के ऊपर से होकर बहती है। मेन रीजन है ना, ये क्या है कि आपका जो पर्वतीय क्षेत्र और चट्टानी क्षेत्र से होकर गुजरती है, कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। इसीलिए उसके प्रभाव में क्या होता है? जल बहुत कम आता है। जल क्या होता है? बहुत कम आता है। ठीक है, और जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ये भी रीजन है। जहाँ पे वर्षा कम होगा तो वहां पे भी जल का प्रभाव थोड़ा क्या होगा? कम होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, और ये क्वेश्चन क्या होगा आपका? लास्ट होने वाला है। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां धनसान घाटी से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? तो देखिए, दो प्रायद्वीप नदी का नाम बताना है जो धनसान घाटी से होकर बहती है। वो है आपका नर्मदा नदी, और एक है आपका तापी नदी। ये दो नदी हो गया आपका प्रायद्वीप नदी। क्या हो गया? एक हो गया आपका नर्मदा नदी, एक हो गया आपका नर्मदा नदी, एक हो गया तापी। दो प्रायद्वीपीय नदियां ऐसी है जो धनसान घाटी से होकर बहती है। सिंपल से बात रखना है, कौन सी दो प्रायद्वीप नदी धनसान घाटी से होकर बहती है? याद रखना है, नर्मदा नदी और तापी नदी। यही दो बात को याद रखना, बाकी तो लैंग्वेज अपने से बनाना है। अगर अरब सागर में प्रवेश करने पहले वे ज्वारनमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करता है। एस्चुअरी मतलब हो गया यहाँ पूछा था ना, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है? तो ज्वारनमुख का निर्माण करता है, यानी ज्वारनमुख की आकृति का क्या करता है? ये निर्माण करता है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इससे पहले वाला वीडियो आप यदि नहीं देखें, चैप्टर से 1 से लेके आपका चैप्टर से 2 तक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले पे इस जगह एक लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मिल जाएगा, और यहाँ पे भी एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। Thanks.